أبا عبد الله يا أبا عبد الله من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद. परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है कि हम दुनिया की इन ख़ाबीदा तहज़ीबों के अंदर ये जानते हैं कि बेदारी किसे कहते हैं और शब बेदारी किसे कहते हैं. इसलिए कि हमने अपनी फ़िक्र को जगाना, अपनी अक्ल को जगाना, अपने रवैयों को जगाना, अपने अक़ीदों को जगाना शब हिजरत सो जाने वाले से सीखा. तो जिसे शब हिजरत सो जाने वाले की मारिफत हो जाए फिर उसका न नसीब सोता है न उसकी किस्मतें सोती हैं न उसकी आरज़ुएं सोती हैं न उसका शजरा सोता है. तो हमने इस दुनिया को बताया है कि एक लफ्ज़ है शब बेदारी. ये आपने दिया है दुनिया को. अगर कहीं पर भी आलम इस्लाम में आपके मसलक से हटकर कोई शब बेदारी का इनेकाद कर रहा है तो उसने सीखा आप ही से है. ये मजालिस अज़ा, ये सिलसिला जुलूस अज़ा, ये सब एक तरबियती नशिस्त है कि जो हमने दुनिया को दिया है.
दुनिया को क्या मालूम कि बैठा कैसे जाता है, चला कैसे जाता है। ये मजलिस का लफ्ज़ हमें हुसैन इब्ने अली ने अता किया। ये अरबी लफ्ज़ है और हमने बताया है कि रसूल अरबी की अरबी ज़बान से कौन सा लफ्ज़ है कि जो हुसैन अरबी तक पहुंचा है। और इसको हम मजलिस अज़ा कहते हैं, मजलिस कहते हैं, बैठ जाने की जगह, बैठ जाना। और हमने बताया कि इल्म की बात बैठकर की जाती है। इसलिए कि हमारे पास हैदर की शजाअत भी है, हमारे पास हैदर की तलवार भी है, हमारे पास अब्बास जैसा शजा भी है, हमारे पास जाफर तैयार जैसा शजा भी है, हमारे पास जनाब हमजा जैसा शजा भी है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम कहीं बैठकर इल्म की बात कर रहे हैं तो ये बैठकर इल्म की बात करना भी हमने हैदर शजा ही से सीखा है। ये बैठकर इल्म की बात करना भी शजाअत हैदरिया है। और दुनिया ये बात समझ ले कि शजाअत सिर्फ ये नहीं है, जाके पढ़े अगर शजाअत की किस्में पढ़े, शजाअत सिर्फ ये नहीं है कि मैदान जंग में तलवार लेकर आ जाए तो उसे ही शजा कहते हैं। शजाअत की एक किस्म ये है कि इख्तियार रखने के बावजूद सब्र कर ले, उससे बड़ा शजा कोई नहीं होता। तो अली ने हर किस्म की शजाअत दिखाई है। अली ने मैदान जंग की शजाअत भी दिखाई है। तो ये जो अली 25 बरस खामोश रहे हैं, तो इस खामोशी को अली की ना शजाअती न समझना, ये भी शजाअत अली की एक किस्म है कि जहां मौका था सामने आया और अली ने हमेशा उस पर तलवार निकाली है, जिसको समझाए कि ये मेरे मुकाबले का है। अली ने कभी कमजोर पर तलवार उठाई ही नहीं। और फिर सबसे बढ़कर यह है कि अली की तलवार भी शजरों को जानती है। कुछ लोग जो उस वक्त बच गए वो उनकी वजह से बचे जो आज अली के चाहने वालों की फहरिस्त में आ गए हैं। तो ये शबे बेदारी ये यकीनन बहुत अहमियत रखती है। और हम शबे बेदारी मंसूब करते हैं ज़िक्र अली और मातम हुसैन से। हम बताते हैं कि ज़िक्र अली भी बेदारी है और मातम हुसैन भी बेदारी है। हम सीने पे दस्तक दे दे कर बताते हैं कि इसी दिल के अंदर हुसैन भी है, इसी दिल के अंदर अली भी है, इस दिल के अंदर हुसैन भी है, इसी दिल के अंदर अली भी है। तो हम ना कभी सोए हैं और ना हम कभी सोएंगे। इसलिए कि जहां मजलिस की आवाज़ आ जाती है हम निकलते हैं घरों से और आकर बेदारी के आलम में हम ज़िक्र अली भी सुनते हैं और ज़िक्र हुसैन भी सुनते हैं। और इस ज़िक्र अली और ज़िक्र हुसैन के ज़रिए हम क़ुर्ब खुदा से करीब होने की मंजिल पर आ जाते हैं। इसलिए कि मुझे बताए कोई कि अल्लाह बंदों से किस तरह करीब हुआ है। बात शुरू हो गई है। अल्लाह अपने बंदों से किस वसीले से, किस सबब से करीब हुआ है। क्या अबू जहल को वसीला बनाया? क्या अल्लाह ने अबू लहब को वसीला बनाया? क्या अल्लाह ने उतबा, शैबा, वलीद और उसके जद को वसीला बनाया? क्या अल्लाह ने इनको वसीला बनाया अपने आप को बंदगाने खुदा तक पहुंचाने का? जिनको अल्लाह ने वसीला बनाया हमने भी उन्हीं को वसीला बनाया हुआ है। अल्लाह आलम इंसानियत तक पहुंचा है मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़रिए, अली मुर्तज़ा के ज़रिए, हसन मुश्तबा के ज़रिए, हुसैन शहीद करबला के ज़रिए। तो हम अल्लाह का क़ुर्ब तलाश करते हैं, अल्लाह का क़ुर्ब तलाश करते हैं उन बंदों के ज़रिए जो अल्लाह के करीब हैं। जो अल्लाह के करीब हैं हम उनके करीब हो जाते हैं। इसलिए कि जब हम उनके करीब तो यकीनन बिला फासला हम खुद अल्लाह के करीब हो जाते हैं। और इसीलिए अल्लाह ने
बड़े सराहत के साथ इरशाद फरमाया कि ए मेरे नबी, ये मेरे बंदे आपसे आके पूछेंगे मेरे बारे में कि मैं कौन हूं। ये मेरे बंदे वाइजा सालक इबादी अन्नी, ये बंदे आके आपसे मेरे बारे में पूछेंगे। अल्लाह कह रहा कि जब ये पूछेंगे कि अल्लाह कैसा है और क्या है, तो आप उनसे कहिएगा, सिर्फ एक जवाब दीजिएगा, जो भी आपसे आके मेरे बारे में पूछे तो आप उससे सिर्फ एक जवाब दीजिएगा, उन सब से कहिएगा कि अल्लाह तुम सब के करीब है। बात शुरू हो गई। और पहले इस तमहीद को आप अपने जहनों में महफूज करेंगे और फिर जब मैं नतीजा दूंगा तो आप यकीनन हज़ तबीयत उठाएंगे। अल्लाह कह रहा है कि इनसे कहिए कि मैं तुम सब से करीब हूं, इन्नी करीब हूं, मैं तुम सब के करीब हूं। सवाल क्या है? पैगंबर से सवाल किया गया कि अल्लाह के बारे में बताइए कि अल्लाह क्या है, कैसा है और उसका मुहीत क्या है, उसकी लामहदूदियत क्या है, उसके सिफात क्या हैं, उसकी ज़ात क्या है और उसकी मौजूदगी समझाइए। का सिर्फ एक जवाब दीजिएगा, मैं तुम सब के करीब हूं। सिर्फ मुसलमानों के नहीं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, अल्लाह हर बंदे के करीब है, अल्लाह हर बंदे के करीब है। और इसीलिए उसने कह दिया कि हम तुम्हारी शहरक की तरह करीब हैं, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरक की तरह तुम्हारे करीब हैं। बस ये शहरक नहीं है, तुम ये समझो कि हम हैं, तुम ये समझो कि हम हैं। इन्नी करीब हूं, मैं तुम्हारे करीब हूं। अब हर बंदे के करीब है। मुसलमान करता है कि अल्लाह हमारा और हम अल्लाह के हैं। अल्लाह कह रहा है मैं हर जगह हूं। मेरी ये बात रिकॉर्ड भी हो रही है और इस वक्त जिंदा लोग ये जिंदा गुफ्तगू सुन रहे हैं, लाइव गुफ्तगू जा रही है। तो मैं लाइव सुनने वालों से भी और यहां पर बैठे हुए लोगों से भी यही अर्ज करना चाहता हूं, जब अल्लाह कह रहा है कि मैं हर जगह हूं, हर मौके पर हूं, हर किसी की शहरक से करीब हूं, तो अब अल्लाह ईसाई की भी शहरक से करीब है, यहूदी की भी करीब है, नहीं आगे बढ़ जाऊं तो बुत परस्त के भी करीब है, हर किसी के करीब है। इसलिए कि हर किसी का खालिक है अल्लाह। उलूहियत को समझना इतना आसान नहीं है। हर किसी का खालिक है अल्लाह। उसने बनाया तो कोई यहूदी बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई हिंदू बन गया, बुत परस्त बन गया और कोई मुसलमान बन गया। अल्लाह ने कहा कि हम इस बात से बरी जिम्मा हैं, हम तुम्हें यहूदी, ईसाई और बुत परस्त नहीं बनाते, हमने तुम्हें पैदा ही मुसलमान किया है। हाय हाय हाय, हमने तुम्हें पैदा ही मुसलमान किया, हम तुम्हें कलमा गो पैदा करते हैं, हमने तुम्हें फितरत इस्लाम पर पैदा किया है। कुल्लो मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। मेरी बात सुनी जा रही है और लोग इस नुक्ते को नोट करें कि फितरत इस्लाम पर हर पैदा होने वाला बच्चा पैदा होता है। अल्लाह की फितरत है फितरत इस्लाम, फितरत अल्लाहिल्लती फतर अन्नास अलैहा। अल्लाह ने हर इंसान को अपनी फितरत पर पैदा किया है, अपनी फितरत पर पैदा किया है और अपनी फितरत को फितरत इस्लाम कह रहा है। अल्लाह कहता है हमने हर बंदे को अपनी फितरत यानी फितरत इस्लाम पर पैदा किया है। तो अब मासूम से पूछा गया ये फितरत अल्लाह क्या है, ये अल्लाह की फितरत क्या है, ये फितरत इस्लाम क्या है? तो एक बार मासूम ने कहा फितरत खुदा ये है कि कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। का फितरत अल्लाहिल्लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून। कहा कि हमने हर इंसान को अपनी फितरत पर पैदा किया है। अगर ये बात समझ में ना आए और कोई कहे ये तो आपने अपनी बात कह दी कि फितरतुल्लाह, फितरत इस्लाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अलीयुन वलीउल्लाह है, इसको भी समझाऊंगा, इसको रखते हैं अभी एक तरफ, इस पर आऊंगा मैं। लेकिन मैं जाहिरी तौर पर हर बात को जाहिरी तौर पर समझने वाले मुसलमानों को बिलखुसूस और इंसानों को बिलइमूम ये पूछना चाहता हूं, और जैसे ही पहला लफ्ज कहूंगा आप सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी कि ये बताओ कि बच्चा इस दुनिया में आते ही पहला काम क्या करता है? जो काम वो आते ही करे वो फितरत इस्लाम है।
ये तरह सलामत रहे। जो आते ही काम करे वो फितरत इस्लाम है, वो फितरत इस्लाम है। बच्चा आते ही रोता है, हंसता नहीं है, इसका मतलब है मुस्कुराना फितरत इस्लाम नहीं है, गिरिया फितरत इस्लाम है। रोना फितरत इस्लाम है। और अल्लाह ये पहला सबक पढ़ा के भेजता है। भाई अल्लाह के यहां से आ रहा है ना, पैदा तो अल्लाह करता है। हमारे मोहतरम मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाई कहते हैं कि हर काम अल्लाह करता है, तो पैदा भी तो अल्लाह ही करता है। तो ये बच्चे को रोना किसने सिखाया? बच्चे को रोना किसने सिखाया? अच्छा, बच्चा अभी अभी अल्लाह के पास से आया है तो उसे मालूम है कब रोना है। यानी बच्चा भी जानता है कि बिला मकसद नहीं रोना है। कुछ बुजुर्गों को नहीं मालूम कि कब रोया जाता है और कब नहीं रोया जाता। बच्चा आते ही रोता है तो पहले जब आते ही रोता है तो रो कर बताता है, रो कर बताता है मुझे मुर्दा ना समझना, मैं जिंदा हूं। हाय हाय हाय, मैंने बात कह भी दी, आप पीछे रह गए। बच्चा आते ही रोकर बताता है कि मुझे मुर्दा ना समझना, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। यानी जिंदगी का अगर पता देना है तो रोकर बताओ। तो 1400 बरस से यही तो समझा रहे हैं आलम इस्लाम में, हम रोकर बताते हैं हम जिंदा हैं। रोकर बताते हैं कि हम जिंदा हैं, इसलिए कि रोना जिंदगी की अलामत, रोना जिंदगी की अलामत है। बचपन से आप सुन रहे हैं ये बात, तो अब बच्चे को मालूम है, इसलिए कि रोना बजाते खुद एक जबान है, एक लुगत है। ये रोना बजाते खुद एक जबान है। जैसे हम मुख्तलिफ जबानें बोलते तो रोना भी एक जबान है, और ये जबान मां जानती है, ये जबान मां जानती है। बच्चा रोया, बाप ने कहा कि इसको भूख लगी है, मां ने कहा नहीं, इसके पेट में दर्द है। यानी बच्चे के रोने के अंदाज से मालूम होता है कि वो क्या कहना चाहता है। यानी रोना भी एक इल्म है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा हूं, और रोना भी एक इल्म है। पहली बात क्या हुई कि रोना जिंदगी की अलामत है। पहली बात क्या है? रोना फितरत इस्लाम है। दूसरी बात क्या है? रोना जिंदगी की अलामत है। और तीसरी बात क्या है कि रोना इल्म है, रोना इल्म है। आप देख रहे हैं रोने के सिफात, गिरिया के सिफात, रोना इल्म है। तो हर इंसान जो दुनिया में आता है वो अल्लाह की फितरत पर आता है, फितरत इस्लाम पर आता है। और अल्लाह कह रहा है कि मैंने सबको फितरत इस्लाम पर पैदा किया। ये तो तुम्हारे परवरिश करने वाले हैं जो अपने अपने दीन पर ले जाते, जो अपने अपने दीन पर ले जाते। अच्छा जरा आहिस्ता से एक सवाल पूछो आपसे, आप नाराज तो नहीं होंगे? 1 2 3 इन कैमरों से पूछ रहा हूं, आप नाराज तो नहीं होंगे? एक सवाल पूछना चाहता हूं इन कैमरों से कि क्या अल्लाह किसी को देवबंदी पैदा करता? क्या अल्लाह किसी को अहले हदीस पैदा करता? क्या अल्लाह किसी को शाफई मालिकी हनफी पैदा करता? क्या अल्लाह किसी को बरेलवी पैदा करता? क्या अल्लाह किसी को नासिबी पैदा करता? अल्लाह कह रहा है मैं तो फितरत इस्लाम पर पैदा करता। आप कहेंगे कि आपने शिया का नाम क्यों नहीं लिया? अब ये 3 लोग कहेंगे कि आपने शिया का नाम क्यों नहीं लिया? मैं कहूँगा शिया का नाम इसलिए नहीं लिया कि शिया फितरत इस्लाम है। हाय 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 हाय, शिया फितरत इस्लाम है। और अगर यकीन नहीं आता तो मैं पूछना चाहता हूँ, हज़रत इब्राहीम फितरत इस्लाम पर थे? कोई नहीं है जो इनकार कर दे। हज़रत इब्राहीम फितरत इस्लाम पर थे, हज़रत इब्राहीम फितरत इस्लाम पर थे। वही इब्राहीम जो फितरत इस्लाम पर थे, उसके लिए अल्लाह ने कहा इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहीम। तो अब चौथी बात सामने आ गई।
अल्लाह फितरत इस्लाम पर पैदा करता है, फितरत इस्लाम पर पैदा करता है। हजरत इब्राहिम फितरत इस्लाम पर थे और हजरत इब्राहिम शिया थे। तो अब मुझे कहने दो कि इब्राहिम शिया थे, तो अब मुझे कहने दो कि अल्लाह हर बंदे को शिया पैदा करता है। भाई हजरत इब्राहिम फितरत इस्लाम पर, हजरत इब्राहिम नूह के शिया। तो अल्लाह हर बंदे को फितरत इस्लाम पर पैदा करता है, तो हर बंदा शिया पैदा होता है। इसलिए मैंने ये नाम उस वक्त नहीं लिया था। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो आप कह दिया कि ये तुम्हारे पालने वाले होते हैं जो अपनी अपनी फितरत पर, अपने अपने दीन पर ले जाते हैं, अपने अपने दीन पर ले जाते हैं। अल्लाह ने यहूदी के घर बच्चा पैदा किया, मुसलमान पैदा किया। यहूदी ने उसे यहूदी बना दिया। उस बच्चे को पता ही नहीं कि मैं मुसलमान पैदा हुआ था। उसको क्या पता कि मैं मुसलमान पैदा हुआ था? उसके माँ बाप परवरिश करने वाले उसे अपने दीन पर ले गए। अल्लाह ने ईसाई के घर एक बच्चा पैदा किया, उसके परवरिश करने वाले उन्होंने ईसाई बना दिया। अल्लाह ने हिंदू के घर, बुतपरस्त के घर बच्चा पैदा किया, उसके परवरिश करने वालों ने उसे बुतपरस्त बना दिया, उसे बुतपरस्त बना दिया। न मालूम इन दो बच्चों की परवरिश किसने की। एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम अली। एक नबी हो गया, एक इमाम हो गया। अब जरा उस परवरिश करने वाले का नाम तो बताओ। जरा परवरिश करने वाले का नाम तो बताओ। अब अल्लाह ने कहा कि हमने परवरिश की है। हाय 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 हाय, जो समझ गए उनको मेरा सलाम है। अलम यजिद का यतीमन फआवा, जब आप यतीम थे तो हमने परवरिश की। अब मुझे बताओ, कहीं तुम्हें तारीख का कोई ऐसा मंजर नजर आता है कि अल्लाह आसमान से उतरा हो और उसने नबी को गोद में लिया हो और कभी खजूर खिला रहा हो, कभी बालों को शाना कर रहा हो? एक ही नजर आया, अबू तालिब। कि जिसके काम को अल्लाह ने अपना काम कहा, जिसके काम को अल्लाह ने अपना काम कहा, नबी के काम को भी अपना काम कहा कि ये कंकर पत्थर तुमने नहीं फेंके, हमने। तो अल्लाह बाज लोगों के काम को अपना काम कहता। तो अब तलाश करो कि ये काम, ये कार्य परवरिश किसने अंजाम दिया। तो जाहिर सी बात है कि जिसने अंजाम दिया वो अपने दीन पर ले आया। हाय 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 हाय। अब हमसे ना पूछना कि अबू तालिब काफिर थे या मोमिन। अब हमें बताओ मोहम्मद और अली क्या थे। अब ये देखो कि दीन मासूम क्या है, दीन हुज्जत क्या है। तो जो जिस दीन पर, ये उसी दीन पर हजरत अबू तालिब, उसी दीन पर। तो अब हर इंसान को अल्लाह अपनी फितरत पर पैदा करता है। तो जब अपनी फितरत पर पैदा करता है तो सबके करीब है। ये बात समझाना थी कि जब अपनी फितरत पर पैदा कर रहा है तो सबके करीब है। यहूदी बाद में यहूदी बना, ईसाई बाद में ईसाई बना, बुतपरस्त बाद में बुतपरस्त बना। अल्लाह ने सबको पैदा किया। तो इस वक्त अल्लाह सबके करीब है, इस वक्त अल्लाह सबके करीब है। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूं और आप आलम इस्लाम की तरफ से, इस्लामी मुआशरे की तरफ से आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। आपको तो पता है, आप उनकी तरफ से जवाब दीजिएगा कि क्या कोई ऐसी जगह है कि जहां अल्लाह ना हो? नहीं, बिल्कुल यही सही जवाब है।
उन्होंने सही जवाब दिया आपको और आपने मुझे पहुंचा दिया। बिल्कुल सही है। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां अल्लाह ना हो। तो मैं पूछूं, गिरजा घरों के बारे में क्या ख्याल है? अगर आपने कह दिया कि गिरजा घर में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने कुफ्र इख्तियार कर लिया और आपने तौहीद की इमारत को ढा दिया, इसलिए कि हर जगह अल्लाह है। यहूदियों के सिनेगॉग में भी अल्लाह है। हद ये है कि बुतकदों में भी है। अगर आपने कह दिया किसी मंदिर में नहीं है, तो वो जगह आपने अल्लाह से खाली मान ली, और कोई जगह अल्लाह से खाली नहीं है। वो देख रहा होता है कि मेरे होते हुए ये बुत बना लिया, और उसी बुत कदे में बैठा देख रहा। बैठा तो मैं कह रहा हूं, वो बैठता उठता थोड़ी है कोई, ये तो मैं कह रहा हूं। वो वैसा भी नहीं जैसे हम हैं हर जगह, इस तरह नहीं है वो। उसका वजूद है ही अलग, किस तरह है वो ही जानता है, और मैं अभी आपको बताऊंगा। वो देख रहा है बुत बने हुए, ये लात, ये मनात, ये उस्सा, ये तीनों मेरे खिलाफ। देख रहा। अच्छा, जिस वक्त लात बन रहा था, अल्लाह मट्टी को हुक्म देता जुड़ना नहीं, रेजा रेजा हो जाना, मेरे खिलाफ ना बनने देना। जिस वक्त मनात बन रहा था, अल्लाह तोड़ देता, मट्टी को हुक्म देता जमना नहीं, कोई शेप इख्तियार ना करना, कोई शक्ल इख्तियार ना करना। जिस वक्त उज्जा बन रहा था, अल्लाह उज्जा को भी मना कर देता। लात, मनात, हुबुल, उज्जा, इसमें 3 बुत हैं और एक मुअन्नस बुतनी है। तीन मुज़क्कर और एक उन्होंने खातून बुत भी बनाई हुई थी कि भाई औरतों को पूजा करनी है, औरतें बेचारियां क्या करें। तो उन्होंने कहा एक मुअन्नस तानीस भी बना लें। तो क्या अल्लाह उस वक्त मना नहीं कर सकता था? अल्लाह ने बनने दिया। हाय हाय हाय, अल्लाह कभी कभी कुफ्र को छूट देता है। अब ये तय करना होगा कि काफिर वो है जिसे मैं काफिर कह रहा हूं, या काफिर वो है जिसे अल्लाह काफिर कह रहा। हाय 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 हाय, ये तय करना पड़ेगा कि काफिर है कौन, जिसे अल्लाह काफिर कह रहा वो है, या जिसे कोई बंदा काफिर कह रहा। ये तो तय करना पड़ेगा, इसकी तशरीह करना पड़ेगी, इसकी तारीफ करना पड़ेगी। तो अब ये बुत बन रहे थे और अल्लाह देख रहा था, बनने दे रहा, परवान चढ़ रहे हैं, और लोगों की, बुतों की, पूजने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अल्लाह देख रहा है, इसलिए कि अल्लाह किसी काम में जल्दी नहीं करता। वो बुतों को चाहता था कि तोड़ा जाए, लेकिन वो ये चाहता था कि मेरे हाथ से टूटे। तो उसने अपने हाथों से तोड़वाया। पैगंबर का कद सबसे बुलंद था, लेकिन अल्लाह ने कहा अली को अपने कांधे पे बुलंद करो, इसलिए कि ये 3 हमारे खिलाफ थे, तो हम ही इनको तोड़ेंगे। यानी अपना काम किसी से करवाता है, किसी से लेता है अपना काम। तो ये काम उसने मोहम्मद और अली के जरिए लिया। वो शिकनी का काम मोहम्मद और अली के जरिए लिया। हुक्म दे देता, कुन कह देता, रेजा रेजा होके बुत गिर जाते। कोई इनकार कर सकता है इस बात से? कुन कह देता, बुत रेजा रेजा होकर गिर जाते, बुत खाने खत्म हो जाते। आज भी कहीं बुत खाना ना होता, लेकिन वो इंतजार करता है कि कोई होगा, कोई आने वाला आए जिसे हम भेजें, और वो ऐसा हो कि हमारे उतने करीब हो जैसे हम तुम्हारे करीब हैं। तो अल्लाह हर किसी के करीब है, हर जगह मौजूद है, हर किसी को रिस्क दे रहा है, हर किसी को रिस्क दे रहा है। हिंदू औरत जाती है बुतों के सामने, सजदे में सर रखती है और कहती है, मन्नत मानती है कि मेरे यहां बच्चा पैदा हो जाए तो मैं इतना मन दूध चढ़ाऊंगी। अगले साल बच्चा पैदा हो जाता है, तो क्या उस बुत ने दिया बच्चा? बताया जाए। ये हिंदुओं को रिस्क
क्या कोई और दे रहा है? ये यहूदियों को रिस्क कोई और दे रहा है, ये ईसाइयों को रिस्क कोई और दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। अल्लाह को समझना आसान काम नहीं है, उसकी कोई जल्दी नहीं है, वो आने वाले के इंतजार में है। पता नहीं कहाँ बैठे हैं, वो आने वाले के इंतजार में है। जब उस वक्त के बुतों को तोड़ना था तो अपने घर में अली को बुलाया, जब आखिरी अहद के बुतों को तोड़ना होगा तो आखिरी अली को भी अपने घर में बुलाएगा। लेकिन फर्क यह रखा कि दीवार शक हुई, पहला अली अंदर आया, आखिरी अली काबे के ऊपर आएगा और बताया जाएगा कि अंदर भी हमारा कब्जा, ऊपर भी हमारा कब्जा। घर में भी हमारा कब्जा, छत पे भी हमारा कब्जा। हम जहां चाहें काबे को अपने मसरफ में इस्तेमाल करें, इसलिए कि अल्लाह ने ये घर हमारे नाम कर दिया, अल्लाह ने ये घर हमारे नाम कर दिया, तो हर किसी के करीब है, हर किसी के करीब है। बस अब बात बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है। अल्लाह ने एक और आयत में कहा, अब करीब है ना, करीब, फ़इन्नी करीबुन, फ़इन्नी करीबुन। अभी मैं आयत का एक लफ्ज बदलूंगा और आप मेरे साथ हो जाएंगे। क्या है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इस आयत को आप याद रखें और मजीद याद रखिएगा। हम तुम्हारी शहरक की तरह करीब है, हम तुम्हारी शहरक की तरह करीब है, इसको याद रखिएगा और याद है आपको। अब अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे करीब हूं। जब करीब हूं तो क्या करता हूं? अब आवाज दी और अपने नबी से कहा, इन सब से कह दीजिए, सारे इंसानों से कह दीजिए, इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून। करीब है ना, तो कह रहा मैं तुम्हारे करीब हूं, तो इनको कहिए, इन सब से कहिए तुम अमल किए जाओ, अमल किए जाओ, अमल किए जाओ। तुम्हारे हर हर अमल को अल्लाह देख रहा है। मेरे साथ है ना सारे के सारे। अब करीब है कि क्या कर रहा है? हर हर अमल को देख रहा। कब? तुम्हारे हर हर अमल को देख रहा हूं। खत्म हो रही है बात, तुम्हारे हर हर अमल को देख रहा हूं, हर हर अमल को। कोई ऐसा मुसलमान खुसूसी के तौर पर नहीं है कि जो इस बात से इनकार करे कि अल्लाह हमारे किसी अमल का गवाह नहीं है। सब कह रहे हैं अल्लाह हमारे हर हर अमल का गवाह है, हर हर अमल का गवाह है। हम उठ रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, हम बैठ रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, हम खा रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, हम पी रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, हम चुप हैं, अल्लाह देख रहा है, हम बोल रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, हम चल रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, हम रुक गए, अल्लाह देख रहा है, हम किसी खलवत कदे में हैं, अल्लाह देख रहा है, हम जलवत कदे में हैं, अल्लाह देख रहा है, हम रज़्म में हैं, अल्लाह देख रहा है, हम बज़्म में हैं, अल्लाह देख रहा है, हम मैदान में हैं, अल्लाह देख रहा है, हम बुतकदे में हैं, अल्लाह देख रहा है, हम मस्जिद में हैं, अल्लाह देख रहा है, हम मेहराब में हैं, अल्लाह देख रहा है, हम मिंबर पे हैं, अल्लाह देख रहा है, हम सफ़ों में हैं, अल्लाह देख रहा है, हम पड़ोसी से बात कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, हम अपने हमसिनों से बात कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, हम बच्चों से बात कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, हम बड़ों से बात कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, हम घर में हैं, अल्लाह देख रहा है, हम सफ़र में हैं, अल्लाह देख रहा है, हम हज़र में हैं, अल्लाह देख रहा है, हम ख़तर में हैं, अल्लाह देख रहा है, हम मैदान में हैं, अल्लाह देख रहा है, हम भाग गए, अल्लाह देख रहा है, हम ज़मीन पर हैं, अल्लाह देख रहा है, हम पहाड़ पर हैं, अल्लाह देख रहा है। हर हर अमल को अल्लाह देख रहा। यहां तक कि हम सो गए, अल्लाह देख रहा। हम करवट ले रहे हैं, अल्लाह देख रहा। हम बाएं करवट हुए, अल्लाह देख रहा। हमने कितनी सांसें ली, देख रहा। हमने ख्वाब क्या देखा, वो देख रहा। हम उठे, फिर अल्लाह देख रहा। हम मस्जिद में हैं, अल्लाह देख रहा। हम मस्जिद के हुजरे में, अल्लाह देख रहा। हुजरे में क्या कर रहे हैं, ये भी अल्लाह देख रहा। मेहराब में क्या कर रहा है, अल्लाह देख रहा है। मिंबर पे क्या हो रहा है, अल्लाह देख रहा है। मुसल्ले पे क्या हो रहा है, अल्लाह देख रहा है। हुजरे में क्या हो रहा है, अल्लाह देख रहा है। हुजरे में क्या हो रहा है, अल्लाह देख रहा है। बिस्तर पे कौन है, अल्लाह देख रहा है। गार में कौन है, अल्लाह देख रहा है। हर हर अमल को अल्लाह देख रहा है, हर हर अमल को। यहां तक के कुछ अमाल हम नहीं देख पा रहे अपने, अल्लाह देख रहा है। यहां तक के अल्लाह हमारी नियतों को भी देख रहा है, नियतों को भी देख रहा है। अब कोई अमल ऐसा नहीं रहा कि जो फहरिस्त में रह गया हो कि हम अमल करें और अल्लाह ना देखे। हर हर अमल को देख रहा है। मशरिक में जाएं, अल्लाह देख रहा है। मगरिब में जाएं, अल्लाह देख रहा है। शुमाल में जाएं, अल्लाह देख रहा है। जुनूब में जाएं, अल्लाह देख रहा है। ज़मीन के अंदर चले जाएं, अल्लाह देख रहा है। आसमानों में परवास कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है। मक्के में हो, अल्लाह देख रहा है। मदीने में हो, अल्लाह देख रहा है। नजफ में हो, अल्लाह देख रहा है। बगदाद में हो, अल्लाह देख रहा है। जीलान में हो, अल्लाह देख रहा है। करबला में हो, अल्लाह देख रहा है। हर जगह अल्लाह देख रहा है। और अल्लाह कह रहा है तुम्हारे हर हर अमल को सिर्फ मैं नहीं देख रहा, मेरा रसूल भी देख रहा है। हाय 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 हाय। देखिए करीब आ रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हारे हर हर अमल को जैसे जैसे मैं देख रहा हूं, वैसे वैसे मेरा रसूल देख रहा है। तो अब
हम उठ रहे हैं रसूल देख रहा है, हम बैठ रहे हैं रसूल देख रहा है, हम चल रहे हैं रसूल देख रहा है, हम फिर रहे हैं रसूल देख रहा है, हम खा रहे हैं रसूल देख रहा है, हम पी रहे हैं रसूल देख रहा है, हम हुजरे में है रसूल देख रहा है, हम मुसल्ले पे है रसूल देख रहा है, हम मस्जिद में है रसूल देख रहा है, हम मंदिर में है रसूल देख रहा है, हम मिंबर पे है रसूल देख रहा है, हम पड़ोसियों से बात कर रहे हैं रसूल देख रहा है, हम हज पर है रसूल देख रहा है, हम हजर में है रसूल देख रहा है, हम सफर में है रसूल देख रहा है, हम खतर में है रसूल देख रहा है, हम मैदानों में है रसूल देख रहा है, रसूल बुला रहा है रसूल देख रहा है, कोई नहीं आ रहा रसूल देख रहा है। तो जैसे हर हर अमल को अल्लाह देख रहा है, वैसे ही अपने बंदों के हर हर अमल को रसूल भी देख रहा है। लेकिन अल्लाह कह रहा है सिर्फ मैं और रसूल थोड़ी, तुम्हारे हर हर अमल को जैसे मैं देख रहा हूं वैसे ही रसूल देख रहा है, और जैसे रसूल देख रहा है वैसे ही इमाम देख रहा है। इनसे कहिए कि अमल किए जाओ, तुम्हारे हर हर अमल को अल्लाह भी देख रहा है, उसका रसूल भी देख रहा है, और मोमिनीन भी देख रहे हैं। मोमिनीन से मुराद हर दौर का इमाम। तो जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे ही मोहम्मद देख रहे हैं, और वैसे ही हर दौर का इमाम देख रहा है। जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे ही रसूल देख रहा है, वैसे ही हर दौर का इमाम देख रहा है, और जितना देख रहा है अल्लाह उतना ही हर इमाम देख रहा है। तो अब हम उठ रहे हैं इमाम देख रहा है, हम बैठ रहे हैं इमाम देख रहा है, हम चल रहे हैं इमाम देख रहा है, हम फिर रहे हैं इमाम देख रहा है, हम मुसल्ले पे इमाम देख रहा है, हम मस्जिद में इमाम देख रहा है, हम इमाम बाड़े में इमाम देख रहा है, हम जुलूस में इमाम देख रहा है, हम फज़ाइल अली सुन रहे हैं इमाम देख रहा है, हम मसाइब देख रहे हैं, हम मसाइब सुन रहे हैं इमाम देख रहा है, हम मैदान में इमाम देख रहा है, हम सफर में इमाम देख रहा है, हम हजर में इमाम देख रहा है, हम खतर में इमाम देख रहा है। जैसे जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे ही वैसे उसका रसूल देख रहा है, वैसे ही वैसे हर दौर का इमाम देख रहा है। कुरान की आयत है, सूरह तौबा जाके पढ़ लेना, ये बिल्कुल वैसा ही है। जैसे अल्लाह ने कहा तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और जो नमाज में ज़कात देता है वो तुम्हारा वली है। तो जैसी विलायत अल्लाह की वैसे ही विलायत मोहम्मद की, वैसे ही विलायत अली की। समझ गए? अब जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे ही रसूल देख रहा है, और वैसे ही अली देख रहे हैं। अब समझ में आया कि अल्लाह ने यह क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारी शहरत के करीब हूं। यह नहीं कहा हम तुम्हारी शहरत के करीब है। हाय 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 हाय, ये सलामत रहे। ये नहीं कहा कि इन्नी अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शहरत के करीब नहीं, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरत की तरह करीब हैं। तो जैसे मैं वैसे ही मोहम्मद, वैसे ही अली। जाओ कुरान की आयत का तो इनकार नहीं हो सकता। अल्लाह कह रहा है जैसे मैं देख रहा हूं वैसे ही रसूल देख रहा है, और वैसे ही हर दौर का इमाम देख रहा है, मोमिनीन देख रहे हैं। जब ये आयत पढ़ी किसी ने तो शहजादे कासिम इब्ने हसन सलामुल्लाह अलैह, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहबजादे, सलावत पढ़े जाते इमाम हसन अलैहिस्सलाम। शहजादे से पूछा गया, शहजादे जो 6 बरस के हैं उनसे पूछा गया कि फर्जंद रसूल ये बताइए कि कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून। बिल्कुल तकरीर आखिरी मरहले में आ गई कि तुम्हारे हर हर अमल को अल्लाह देख रहा है, उसका रसूल देख रहा है, और मोमिनीन देख रहे हैं। शहजादे ने कहा आयत है, क्या पूछना चाहते हो? कहा यहाँ मोमिनीन से क्या मुराद है, मोमिनून से क्या मुराद है? तो इमाम के साहबजादे ने, शहजादे हुस्न ने पूछा कि इससे पहले कि मैं जवाब दूं पहले तुम बताओ तुम्हारी निगाह में मोमिनून से मुराद कौन है? तुम्हारी निगाह में, पूछने वाले से पूछा पहले तुम बताओ तुम्हारी निगाह में मोमिनून से मुराद कौन है? अब मुस्कुरा जरूर दीजिएगा जो जवाब आ रहा है वहां से। उन साहब ने कहा मोमिनून से मुराद सारे मुसलमान। ठीक है, उन्होंने कहा सारे मुसलमान। चलो थोड़ी देर के लिए ये तो मालूम हुआ कि मुसलमान भी अल्लाह के काम में शरीक हैं। हाय हाय हाय, तो ये शिर्क नहीं है। चलो कुछ तो माना मुसलमानों ने कि कोई काम तो शिर्क नहीं है, नहीं तो हर काम शिर्क शिर्क शिर्क। उन्होंने कहा तुम्हारी निगाह में? कहा मेरी निगाह में मोमिनून से मुराद सारे मुसलमान। शहजादा मुस्कुराया, और शहजादे ने मुस्कुरा के कहा तो इन मुसलमानों में तुम भी शामिल हो? कहा बज़ाहिर मैं तो शामिल हूँ। कहा अच्छा तो इसका मतलब है तुम भी वैसे ही देख रहे हो जैसे अल्लाह देख रहा है?
और शहजादे ने कहा अगर तुम्हारा दावा यह है कि तुम भी वैसे ही देख रहे हो जैसे अल्लाह देख रहा है तो कुछ और नहीं, सिर्फ ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारी बीवी घर में कर क्या रही है। इस वक्त तुम्हारे घर वाले घर में कर क्या रहे हैं। और अब शहजादे ने कहा तुम ना बता सको तो हम बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो अब पूछने वाले ने पूछा कि अच्छा आप बताइए मोमिनून से मुराद कौन है। तो शहजादे ने बसत फख्र बताया मोमिनून से मुराद हर दौर का इमाम। पिछले दौर में मेरे बाबा हसन और इस दौर में मेरे चचा हुसैन। का हर दौर का इमाम वैसे ही देखता है जैसे अल्लाह और रसूल देखते। तो इस वक्त भी ये आयत मौजूद है या नहीं है? मुसलमानों से सवाल है और आप उनकी तरफ से जवाब दे रहे हैं कि भाई इस वक्त भी आयत मौजूद है। और आयत कह रही है अल्लाह भी देख रहा है, उसका रसूल भी देख रहा है और मोमिनून भी देख रहे हैं। तो अल्लाह और रसूल का वजूद भी मानना पड़ेगा और कोई इमाम भी मानना पड़ेगा कि जो वैसा ही देख रहा है जैसे अल्लाह देख रहा है। इसलिए कि आयत मंसूख नहीं हुई है, आयत आज भी है। आयत आज भी है कि अल्लाह देख रहा है, उसका रसूल देख रहा है और मोमिनून देख रहे हैं। और मोमिनून से मुराद अल्लाह की देखती हुई आंख, अल्लाह की देखती हुई आंख, उसी को कहते हैं ऐनुल्लाह। तो इसका मतलब है हर दौर में ऐनुल्लाह का वजूद जरूरी है। साबित हो गई ना ऐनुल्लाह, हर दौर में ऐनुल्लाह का वजूद जरूरी है। इसीलिए हर इमाम ने कहा अना ऐनुल्लाह नाज़िरतु फिल अर्ज़, मैं जमीन पर अल्लाह की देखती हुई आंख। तो इस दौर में जो ऐनुल्लाह है वो बज़ाहिर पर्दा गैब में है, लेकिन इस वक्त यहां मौजूद है। ये ईमानो ईकान की बात है, इसमें सबको बेशक कहना, इसलिए कि आयत में पढ़ चुका कि यहां पर इस वक्त वजूद साहिबुज़ ज़मान जरूरी है। सलवात पढ़े ज़ाते साहिबुज़ ज़मान पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। इस वक्त अगर अल्लाह है, और अगर का तो सवाल ही नहीं है, तो जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे रसूल देख रहा है और इस दौर का इमाम। तो हम ये मजलिस अदा कर रहे हैं तो एक आंख है इमाम की जो देख रही है, और हमारा यकीन यह है कि वो यहां मौजूद है, वो यहां मौजूद है। और जिस वक्त हमने पढ़ी रिवायतें कि जहां पर भी मुस्तकर है नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ने के बाद सर से अमामा उतारते, कभी दाएं तरफ रखी हुई जुल्फ़कार को देख कर रोते हैं, कभी दरवाजे पे खड़े हुए जुलजनाह को देख कर रोते हैं, और फिर करबला याद करते हैं, फिर ज़ियारत नाहिया पढ़ते हैं कि सलाम हो उस रीश पर जो अपने लहू से तर हो गई थी, सलाम हो उन रुखसारों पर जिनका हर शहर में रंग तब्दील होता रहा, सलाम हो अली अकबर के ज़ख्मी जिगर पर। मेरा मौला करबला को याद करता है, मेरे वक्त का इमाम करबला को याद करता है और गिरिया करता है, हर नमाज के बाद गिरिया करता है। तो हम तो आज सुनकर गिरिया कर रहे हैं, लेकिन मेरा इमाम चूँकि साहिबुल अस्र व ज़मान है, तो मेरे इमाम के सामने करबला माजी नहीं है। आज भी इमाम देख रहे हैं कि एक बूढ़ा बाप है जो कड़ियल जवान के लाशे पर जा रहा है और कोहनियों और घुटनियों के बल चलता हुआ जा रहा है। आज भी मेरा इमाम करबला को उन्हीं जागती हुई निगाहों से देख रहा है। तो मेरे अजीज़ों हाय ज़रूर कर देना, हर दौर का इमाम वही करेगा जो एक वक्त के इमाम ने किया। तो आज के दौर के भी इमाम से गैबत में अगर किसी का राब्ता हो, ख्वाब में राब्ता हो, तो पूछना कि सबसे ज्यादा किस बात पर रोना आता है आपको। तो मेरा इमाम वही जवाब देगा जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दिया था, अशाम अशाम अशाम, कि बस मुझे वही खा गई, शाम खा गई। इसलिए कि जालिम मेरी पोपी की तरफ इशारा करके कह रहा था, ये कौन मुतकब्बिर औरत है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ये शब्बेदारी हुसैन के नाम पर शब्बेदारी है। रात भर अंजुमने हाय हुसैना का विर्द करेंगी और उसके बाद आग पर मातम होगा और दुनिया को बताया जाएगा कि यही मातम है, यही गिरिया है, यही रोना है जो आग को भी बुझा देता है, जो दुनिया की आग को बुझा देता है, तो आखिरत की आग को फिर ये आंसू बुझा देंगे। मेरे अजीज़ों ख़त्म हो गई बात। एक ज़ैनब और एक हुसैन, एक ज़ैनब एक हुसैन। हुसैन ने 72 लाशें उठाए, ज़ैनब ने हर लाशा उठाते हुए हुसैन को देखा।
हर लाशा उठाते हुए हुसैन को देखा। और एक बार आहिस्ता आहिस्ता आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए, मैं रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ। बीबी खुद कहती हैं कि मेरा भाई जब भी किसी लाशे को लाता था तो अगर बनी हाशिम के किसी फर्द का लाशा होता तो खैमे में बीबियाँ आ जाती और सब सीना और सर पीट कर मातम करती। और उनसे पहले असहाब व अंसार के लाशें मेरा भाई उठा के लाया। शाम की औरतों से बयान कर रही थी कि जब रिहाई हुई है और 7 दिन मेरी शहजादी ज़ैनब ने गिरिया किया है और शाम की औरतों को सुनाया है कि क्या क्या हुआ करबला में। उन्हीं मसाइब में से एक मसाइब आपके हवाले कर रहा हूँ कि बीबी ज़ैनब ने कहा कि है शाम की औरतों, मेरा भाई एक एक लाशे को उठा के लाता था और मक्तल में रखते थे। और एक बार कहती हैं कि मैंने खुद देखा कि मेरा भैया दोजानू होके बैठ जाता था और लाशे को कमर में हाथ डाल के ऐसे उठाते थे और ऐसे आसमान की तरफ निगाह करके कहते, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुर्बान, परवरदिगार हमारी तरफ से इस कुर्बानी को कबूल कर। और ये कह के लाश को मक्तल में रख देते। एक एक लाशे पर हुसैन ने यही किया, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुर्बान, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुर्बान, हमारी तरफ से इस कुर्बानी को कबूल कर, हमारी तरफ से इस कुर्बानी को कबूल कर। एक बार असरे आशूर आ गई, असरे आशूर आई, हुसैन जख्म खाते चले, तीर खाते चले, नेज़ों के जख्म उठाते चले। हुसैन को पत्थरों से भी मारा गया, हुसैन को लाठियों से भी मारा गया, हुसैन को तीरों से मारा गया, हुसैन की कमर में नेज़ों को चुभोया गया। और अब हुसैन ज़ीने फरस से जमीन पर आ गए और जब आए तो दो जानू होकर बैठ गए। हुसैन सर से पांव तक लहू लहान है। हुसैन के जिस्म पर 400 तीर लगे हुए थे, 400 तीर। जगह नहीं थी तो एक एक जख्म में कई तीर लगे हुए थे, एक एक सुराख में कई तीर लगे हुए थे। ऐसे में भी अश्किया को रहम ना आया, अश्किया को रहम ना आया। हुसैन बैठे हुए हैं, दो जानू बैठे हुए हैं, जुल्फ़िकार को जमीन पर रख दिया है और आवाज दे रहे, परवरदिगार मैं हाजिर हूं, परवरदिगार मैं हाजिर हूं। हुसैन तड़प रहे हैं, सजदा आखिर को तड़प रहे हैं, सजदा असर को तड़प रहे हैं कि बस आखिरी सजदा हो जाए, आखिरी सजदा हो जाए। ऐसे में मेरे अजीजों बिल्कुल खत्म हो रही है ना बात, बिल्कुल लहू लहान हो चुके हैं, सारा बदन का लहू गिर चुका है। अरे उस वक्त तो जाने फातिमा पर रहम करो, उस वक्त तो फातिमा के बेटे पर रहम करो। एक शकी आगे बढ़ा, उसने दाएं पहलू से नेजा लगाया, बाएं पहलू से बाहर आ गया। सिर्फ यही नहीं, उसने नेजा बाहर खींचा। मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन कहता है कि जिस वक्त मैं अपने बाबा को कब्र में उतार रहा था, मैंने बाबा के पहलुओं में सुराख देखे, मैंने बाबा के दोनों पहलुओं में सुराख देखे, इसलिए कि नेजा बाहर निकाला गया। एक शकी आगे बढ़ा, उसने मौला के सीने में नेजा उतारा, पुश से बाहर निकल गया, पुश से बाहर निकल गया। फिर नेजा बाहर खींचा, फिर नेजा बाहर खींचा। एक शख्स आगे बढ़ा, उसने सामने से खड़े होकर तीर को कमान से जोड़ा, तीर चला, हुसैन की पेशानी में सुराख हो गया। अजरकुम अल्लाह, यही गिरिया का हक है, आपकी आवाज बुलंद हो जाए। बस आखिरी जुमले हो जाएंगे और उसके बाद सिर्फ एक जुमले की मुझे इजाजत दे देना। आप गिरिया कर रहे हैं, यही हक है, यही हक है शबेदारी का, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए। कहते हैं एक और शख्स आगे बढ़ा, उसके पास कुछ नहीं था, उसके हाथ में हथियार नहीं था, उसने चारों तरफ देखा, उसे कुछ नहीं मिला कि किस चीज से हुसैन पर हमला करे। उसने देखा एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसने बड़ा सा पत्थर उठाया, हुसैन के सर पर मारा, हुसैन का सर शिगाफ्ता हो गया। अजरकुम अल्लाह। और एक बार करबला में आंधियां चली, फुरात का पानी नेज़ा उछला, जमीन करबला को जलजला आया, सूरज को गहन लगा। एक बार जैसे ही ज़ैनब ने पर्दा हटाया, आवाज आ रही थी, अला कद क़ुतिल हुसैन करबला, हुसैन ज़िबा कर दिए गए। खत्म हो गई। बस आखिरी जुमला सुनना, हुसैन का सर कट के नौके सिना पर आ गया और हुसैन का लाशा नशे में पड़ा हुआ है, सरबुरीदा लाशा नशे में पड़ा हुआ है। खेमे जल गए, खेमों की राख से धुआं उठ रहा था, बच्चे इधर उधर खो गए। ज़ैनुल आबिदीन गश में पड़े हुए हैं कि एक बार एक फौजे यजीद का सिपाही कहता है, मैंने एक बुलंद कामत बीबी को देखा कि उसकी चादर जमीन पे कद देती हुई आ रही थी और वो खदीजा की रफ्तार से, खदीजा की चाल से चल रही थी। वो कहता है मैंने देखा कि ये बीबी कहां जाती है। मैं पीछे पीछे चला
तो मैंने देखा वो बुलंद कामत बीबी उसी नशेब में उतर गई जहां हुसैन का सर बुरीदा लाशा पड़ा था, और वो बीबी दो जानू होके बैठ गई। उसने हुसैन के सर बुरीदा लाशे को कमर में हाथ डाल के उठाया, आसमान की तरफ फैलाकर कहा, परवरदिगार, ये मेरी माँ ज़हरा की तरफ से कुर्बानी, मेरा माजाया हुसैन, फातिमा का लाल हुसैन, नबी का नवासा हुसैन, मातम हुसैन।